हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ ऑफ ट्रेडिंग यूनिवर्स। तो आज बैंक निफ्टी और निफ्टी निगेटिव में क्लोज हो चुका है। तो हम कल के लिए फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड का प्लान क्या रहेगा, और बैंक निफ्टी निफ्टी का भी किस तरह प्लान रहेगा, और मार्केट कल किस तरह मूवमेंट कर सकता है, क्या लेवल्स रहेंगे हमारे इंट्राडे के लिए, वो हम जानने वाले हैं। उसके लिए हम निफ्टी का सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। तो हम ये वनडे का निफ्टी का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ देखिए, ये वनडे के टाइम फ्रेम में एक जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था निफ्टी में 24,000 के पास में, 24,636 के पास में जो सपोर्ट लिया था, उसके बाद में एक बुलिश मोमेंटम दे रहा है यहाँ पे। बार बार जो है निफ्टी अपना सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे। तो यहाँ से हमारे लिए एक अप मूव पॉसिबल है, लेकिन बड़ा बिग अप मूव कब आएगा, ये तभी पॉसिबल है जब जब निफ्टी निफ्टी इस लेवल को, जो कि है 25,241 के लेवल को क्रॉस करेगा, तभी हमारे पास में जो है एक अपमूव के लिए हम रेडी हो जाएंगे। तब हम बिग क्वांटिटी के साथ में बाइंग के तरफ जा सकते हैं। अगर वीकली बेसिस के पे हम एक लॉन्ग व्यू लेके चले, तो फिर यहाँ पे ये 24,500 का ये जो राउंड नंबर का लेवल है, अगर इस लेवल को निफ्टी नीचे की ओर ब्रेक डाउन करती है, तो फिर हम जो है फिर स्ट्रांगली सेलिंग के साइड में निकल सकते हैं। तब तक जब तक अभी निफ्टी इस रेंज में है, 25,421 के 41 से लेके 24,500 तक, तब तक यहाँ थोड़ा कम क्वांटिटी में हमें अग्रेसिव होके सेलिंग और बाइंग की तरफ नहीं जाना है। तो इंट्राडे के लिए हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, वो हम देखते हैं अभी। तो सीधा चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो अभी ये वनडे का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो मार्केट ने आज यहाँ गैप डाउन ओपन होके मार्केट में एक बाइंग कैंडल बनाया था इस सपोर्ट से, जो मैंने अभी आपको बताया वनडे के टाइम फ्रेम पे 24,600 के लेवल पे एक बाइंग कैंडल बना के फिर यहाँ तरफ बायर्स ने ऊपर की ओर मार्केट को लेके गए। लेकिन जो है यहाँ फिर से एक सेल ऑफ दिखाई दिया। तो हमारे पास में हमारे पास में अभी सेलर फिलहाल जो है 25,000 का जो राउंड नंबर है, वहां पे सेलर एक्टिवेट एक्टिवेट है। तो इस जब जब हम अभी, अगर हमें नीचे की ओर डाउन साइड के लिए प्लान करना रहेगा, तो कब हम अग्रेसिव प्लान कर सकते हैं वो देखेंगे। तो अगर निफ्टी निफ्टी कल ये जो अपना डे लो है 24,568 के नीचे अगर निकलती है, तो हमारे लिए जो नीचे की ओर लेवल 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 रहेंगे, वो वो रहेगा 24,400 का। यहाँ तक निफ्टी आ सकती है, और उसके नीचे अगर निकलती है निफ्टी, तो फिर 24,191 तक आएगी। अगर निफ्टी अगर यहाँ इस लेवल पे साइडवेज ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है, तो ये जो आपको ऊपर से ट्रेन लाइन दिखाई दे रही है, इस ट्रेन लाइन का मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि इस लेवल पे जो है यहाँ 20, मैंने जब भी बताया 25,000 के राउंड नंबर पे यहाँ सेलर एक्टिवेट है, और ऑलरेडी बड़ी टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलिंग में है। तो यहाँ सेलर एक्टिवेट होकर फिर से सेलिंग के साइड लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है 25,000 के पास, अगर गैप अप ओपन होती है, और फिर से यहाँ एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो बायर बायर फिर यहाँ सबके जो है 25,033 के ऊपर में सभी जो सेलर है, उनके एसएल हंट हो जाएंगे, और उसके बाद में जो है अपने लिए बाइंग का मोमेंट
एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमारे लिए जो बाइंग के लिए पहला जो लेवल आएगा वो होगा 25,086 का, और उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,166 का। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हमारा जो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो 25,246 का रहेगा। यहाँ से फिर एक बार सेल ऑफ दिखा सकता है। अगर इस लेवल पे अगर मार्केट में अच्छी बाइंग के साथ में अगर मूवमेंट करता रहा तो फिर हमारे लिए जो बड़ा टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 25,500 का राउंड नंबर। इस लेवल तक इस लेवल तक कल कल या आने वाले समय में निफ्टी अपने को आते हुए दिखेगा। अगर बाइंग साइड के लिए ये प्लान रहेंगे हमारे, तो ये जो सभी लेवल्स हैं इसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट किस तरह कल मूवमेंट करता है उसी उसी पे इस लेवल पे हमें वर्क करना है। तो अभी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो ये निफ्टी का जो है हमें यहाँ वनडे का टाइम फ्रेम है। ये बैंक निफ्टी का ये वनडे का टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी में ये जो रेंज है, इस रेंज में बैंक निफ्टी मूवमेंट कर रहा है। जब तक ये इस रेंज में रहेगा बैंक निफ्टी, ये फिर सेलिंग की ओर जा रहा है, फिर बाइंग की ओर, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर अभी बाइंग की ओर, फिर यहाँ से यहाँ तक अभी सेलिंग की ओर आ सकता है। जो कि अपने पास में एक जो यहाँ एक सपोर्ट भी बना हुआ है हमारे पास में। तो 51,466 तक यहाँ ये ट्रेंड लाइन तक और इस सपोर्ट लेवल तक बैंक निफ्टी है वो आ सकता है। अगर इसके नीचे अगर ये जो रेंज है इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर हम सेलिंग की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर व्यू है बैंक निफ्टी के लिए। अगर हमें इंट्राडे लेवल पे किस तरह वर्क करना है तो वो हम देखेंगे। उसके लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम है। तो आज जो मार्केट हम जिस तरह मैंने बताया इसी जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट चल रहा है। यहाँ हर बार यहाँ इस लेवल पे टच होता है, फिर पुल बैक आता है, फिर यहाँ से एक बार पुल बैक आया है, इस लाइन से भी फिर सेल ऑफ आया है। तो इस रेंज में ही है। तो कल के दिन यहाँ तक 51,400 तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर ये जो सेलर का जोन है 52,400 का, इस इसको अगर ब्रेकआउट करती है बैंक निफ्टी कल, तो फिर एक बड़ा जो मूवमेंट है हमारे पास में आएगा। क्योंकि इस लेवल पे 52,485 के लेवल पे यहाँ सेलर भी एक्टिवेट है। तो यहाँ सेलर के जितने भी सेलर है, सेलर का भी एसएल हंट हो जाएगा। और ये हम हमारे लिए फिर बैंक निफ्टी यहाँ तक गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, जो कि 53,000 का जो राउंड नंबर है वहां तक गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। और इस ट्रेंड लाइन का ये ऊपर की ओर से आ रही है ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट रहेगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ जाएगा और साथ ही साथ इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट रहेगा। तो यहाँ जितने भी सेलर है सभी का एएसएल हंट हो जाएगा। तो फिर हमें जो है बैंक निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये कल का प्लान है। तो हम इंट्राडे के लिए लेवल्स डिफाइन करते हैं कल क्या रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में अगर कल ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट जो टारगेट आएगा वो 51,466 का आएगा। अगर इससे नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो 51,139 का आएगा। अगर इससे नीचे निकलता है तो हमारे पास में 51,000 का एक राउंड नंबर जो है ये एक दिखाई दे सकता है। तो ये हमारे लिए कल के लिए लेवल्स हो गए हैं डाउन साइड की ओर। अप साइड की ओर तो मैंने बताया जिस तरह का हमारा प्लान रहेगा।
अगर गैप अप ओपन होता है या इस एरिया में अपसाइड की ओर ओपन होता है, तो ये जो रेंज है 50 टू 160 का, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 50 टू 485 तक मार्केट आएगा, बैंक निफ्टी आएगी। तो इसी तरह हमें मार्केट में बैंक निफ्टी में प्लान करना तो है। अगर अगर बैंक निफ्टी में 52,485 का लेवल हम ब्रेक करते हैं तो हम एक बाइंग साइड के लिए बड़ा मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कल के लिए लेवल्स है। तो इसी तरह हम अभी फिन निफ्टी का एक्सपायरी का प्लान करेंगे। इंट्राडे लेवल पे क्या प्लानिंग रहेगा हमारा ट्रेड करने का, तो वो देखेंगे। तो ये वनडे का टाइम फ्रेम है फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी में यहाँ जो है, यहाँ इस लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये जो ये जो लेवल है 24,250 का, इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वनडे के टाइम फ्रेम पे। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी एक फिन निफ्टी है, एक चैनल में मूव कर रहा है, जो कि यहाँ इस चैनल में मूव कर रहा है। अगर इस चैनल से बाहर निकलता है और इस रेजिस्टेंस को 24,250 के रेजिस्टेंस को अगर फिन निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास में एक बाइंग का बड़ा मूव आएगा। उसी तरह अगर इस चैनल को नीचे की ओर यहाँ आता है 23,750 तक आता है मार्केट, और नीचे की ओर मूवमेंट देता है, तो यहाँ हम फिर से और सेलिंग की ओर निकल सकते हैं। इस चैनल के बाहर निकलते ही हम सेलिंग की ओर निकल सकते हैं। तो अभी हम वनडे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि किस तरह हमारे लिए मूवमेंट रहेगा मार्केट में। तो हम सीधा अभी वनडे के टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है फिन निफ्टी में। जिस तरह अभी आज मार्केट ने हमें एक बाइंग साइड का मूवमेंट दिखा के थोड़ा सा सेल ऑफ एक बाइंग साइड का मूवमेंट दिखा के थोड़ा सा सेल ऑफ दिखाया है, जिस तरह सेल ऑफ दिखाया है, यहाँ इसी लेवल को टच करके 24,200 के लेवल को टच करके फिर से जो फिन निफ्टी है वो सेलिंग में गया है। अगर कल इसी कल अगर इसी लेवल से जो आज का डे लो है इसका, इसी लेवल से अगर फिन निफ्टी नीचे की ओर निकलता है तो हमारे लिए एक बड़ा टारगेट जो आ सकता है हमारे पास, वो रहेगा 23,793 का। अगर इसके नीचे फिन निफ्टी निकलता है तो जो हमारे पास में जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 23,700 तक आ सकता है निफ्टी। क्योंकि यहाँ मार्केट जो है फिन निफ्टी जो है ऑलरेडी वो सेलिंग सेलिंग में है और बड़ा सेलिंग में है। तो यहाँ से अगर सेलिंग साइड में यहाँ सेलर फिर से एक्टिवेट सुबह हो जाते हैं और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इस लेवल पे अगर सेलिंग कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ तक नीचे की ओर आएंगे। फिर ये जो नेक्स्ट लेवल है 23,700 का 700 का वो हमें मिलेगा। अगर इस लेवल यहाँ यहाँ सेलर एक्टिवेट है 24,000 पे, अगर इस लेवल को कल यहाँ कुछ देर 10-15 मिनट का टाइम स्पेंड करके अगर फिन निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ता है तो हमारे पास में एक बड़ा चांस रहेगा बाइंग साइड में। क्योंकि यहाँ इस रेंज में, ये जो रेंज है, इस रेंज में हम हमारे पास में एक एक जो बड़ा सेलर जो है वो एक्टिवेट है। तो यहाँ 24,000 का, तो ये इस लेवल का जो सेलर है उसका एसएल हंट हो जाएगा। अगर इस लेवल पे 24,030 24,044 तक अगर एसएल हंट होता है तो फिर जो हमें पूरी तरह बाइंग साइड में चले जाएंगे, और यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आपको कल बाइंग की ओर दिख सकता है और एक धमाकेदार एक्सपायरी हो सकती है।
अगर आपको हमारा एक्सपायरी का वीडियो देखना है लाइव ट्रेडिंग का, तो ऊपर हम आई बटन पे यहाँ लिंक दे देंगे, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आज मिड मिड कैप एक्सपायरी का एक धमाकेदार वीडियो हमने लाइव ट्रेडिंग किया था, तो वो आप जाके देख सकते हैं आई बटन पे। तो चलो वापस फिर से निफ्टी पे आते हैं। तो ये निफ्टी का अपसाइड का किस तरह मूवमेंट रहेगा वो हम देखेंगे। अगर फिर निफ्टी फिर निफ्टी अगर इस लेवल को जो है 24,200 के ऊपर अगर निकलता है, तो यहाँ फिर गैप फिलिंग के लिए, यहाँ तक ये गैप फिलिंग के लिए जो है फिर निफ्टी जा सकता है। फिर फिर उसके पास में एक जो बड़ा लेवल रहेगा, वो वो रहेगा 24,400 का। अगर उसके ऊपर अगर फिर निफ्टी निकलता है, तो फिर हमारे पास में जो ऊपर का लेवल रहेगा वो रहेगा 24,500 का, जो राउंड नंबर है वहां तक फिर निफ्टी आ सकता है। तो ये कल के दिन हमें इसी तरह फिर निफ्टी के लिए प्लान करना है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है आपको, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए और आप अपडेटेड रहते जाएं। अगर आपको बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने धन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड।